हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतीशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत दिन के बाद आप सभी लोगों से मुलाकात हो रही है। बहुत दिन तक तो टेंपल ओपनिंग का प्रोग्राम था, उसके बाद 2 संडे मैं अवेलेबल नहीं था, 2 सैटरडे किसी न किसी कारण कुछ अन्य कक्षा में बिजी था, और अभी आप लोगों के साथ उपस्थित है। हमारा मॉड्यूल 3 चल रहा है, करेक्ट? मॉड्यूल 3 का आज का क्या टॉपिक है? इस आज के टॉपिक के आपको कोई क्वेश्चंस नहीं मिले हैं डेफिनेटली, वो क्वेश्चंस आपको बाद में दिए जाएंगे, और उसके उत्तर ढूंढना आसान चीज़ है, इसलिए मैंने ये पहले इसके कोई भी क्वेश्चन आंसर बनाए नहीं है इसके, खास करके आज के टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक वैसे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद एंड व्हाट इज इस्कॉन ऐसा है। देखिएगा, हम लोग जो है वो वैष्णव संप्रदाय में आते हैं। अभी तो ऐसे कुंभ में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, हज़ारों लोग वहाँ पे स्नान करने के लिए जा रहे हैं। आप में से भी कोई लोग गए होंगे या जाने का प्लानिंग होगा। कितने लोग गए कुंभ में, जाके आ गए? कोई नहीं गया। अच्छा, जाने का प्लानिंग कितने लोगों का है? बहुत लोग प्लानिंग में है कुंभ जाएंगे करके। बहुत भीड़ भाड़ है ना, चपट जाओगे वहाँ भीड़ में जाओगे तो ये सभी जो है ना, उनके भी अपने संप्रदाय है। 13 अखाड़े हैं पर्टिकुलरली, जो मधुसूदन सरस्वती के द्वारा इस्टेब्लिश्ड किए हुए हैं। 1500 सेंचुरी में थे मधुसूदन सरस्वती। वैसे तो कुंभ जितने भी है वो सभी सिद्धिकामी, मुक्तिकामी, स्वर्गकामियों के लिए है। उसके परे कुंभ कुछ प्रदान नहीं करता है, क्योंकि देवताओं को शक्ति प्रदान करने के लिए उनको अमृत पिलाया गया। अभी अमृत जिस स्थान पे गिरा वो और क्या दे सकता है? उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं दे सकता। आप MBBS डॉक्टर के पास जाओगे तो उतना ही दे सकता है ना, वो MD वाला काम तो नहीं कर सकता। और कंपाउंडर के पास जाओगे तो वो डॉक्टर वाला काम नहीं कर सकता। तो अब आप कुंभ जहाँ पे गिरा, अभी तो कुंभ से अमृत जिस स्थान पे गिरा उस स्थान का पावित्र्य तो डेफिनेटली है, लेकिन वो कितना प्रदान करेगा आपको? उतना ही करेगा। स्वर्ग से ज़्यादा कुछ प्रदान कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अमृत पी के देवता को दीर्घायु प्रदान हो गई है, उनको भी कोई अमरत्व प्रदान नहीं किया है अमृत ने। सिर्फ क्या प्रदान किया है? दीर्घायु उनको प्रदान कर दी गई देवताओं को, और उसके साथ साथ उनको शक्ति प्रदान हुई, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि में से जरा और व्याधि हट गया। अमृत उन्होंने पिया तो जरा उनकी आउट हो गई, और क्या आउट हो गया? व्याधि आउट हो गया। उनको किसी भी प्रकार का कोई व्याधि नहीं प्राप्त होता है, दीर्घायु मिली है।
डेफिनेटली व्याधि और जरा हट गया तो दीर्घायु होना स्वाभाविक है। तो वैसे ही हर चीज़ की परंपरा होती है, वैसे वैष्णव के 4 मूल संप्रदाय हैं, बराबर ना। वैष्णव के 4 मूल संप्रदाय है। बहुत बार आपको कोई लोग बोलेंगे कि हमारा भी संप्रदाय वगैरह, तो प्रायः हम उसको विरोध करते हैं, लेकिन वो विरोध करने वाली चीज़ नहीं होती है। उसको विरोध करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि पहले तो पता करवाना है कि भाई ये है कौन से संप्रदाय। अगर कोई बोला हमारा मूर्तिकारिता का संप्रदाय है, आप बोलोगे नहीं ये मूर्तिकार संप्रदाय कंसेप्ट है ही नहीं, उनके अपने संप्रदाय है। हो सकता है वो भगवान से नहीं आए हो, वो बीच में से कहीं शुरुआत हुई हो। जैसे किसी संप्रदाय की विश्वकर्मा से शुरुआत हुई हो, क्योंकि विश्वकर्मा देवताओं के इंजीनियर है, आर्किटेक्चर है, तो वो उनका संप्रदाय है वो। लेकिन वो जाएगा कहाँ तक? विश्वकर्मा तक ही जाएंगे, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन वैष्णव विष्णु को प्राप्त करना जो है, भगवान को स्वयं प्राप्त करने के कितने संप्रदाय है? 4 संप्रदाय हैं। सिद्धिकामियों के अपने संप्रदाय भी हो सकते हैं। अभी कुंभ मेला में जितने सारे हैं वो मुक्तिकामी सिद्धिकामी ये 2 ही लोग हैं पूरे के पूरे। सब अखाड़ा जंतर मंतर तंत्र वाले सब वहाँ पे क्या है इकट्ठित हुए हैं। जितने भी आप जाओ नागा जाति नागा साधु क्या है, वो सभी के सभी क्या है सिद्धिकामी हैं, तंत्र वाले हैं। इसलिए उनके सबके मुहूर्त भी देखो आप, उनके स्नान करने के मुहूर्त देखो। कोई भी कुंभ में एकादशी का स्नान है? नहीं है स्नान एकादशी को मुहूर्त है? नहीं है। क्यों नहीं है भाई? एकादशी को तो वैष्णव के लिए सबसे ज़्यादा पवित्र बोला गया है, फिर एकादशी का मुहूर्त क्यों नहीं है? है कोई एकादशी का मुहूर्त? नहीं है। और किस चीज़ का मुहूर्त है? अमावस्या का मुहूर्त है। अबे आप बताओ, अमावस्या पूरे साल भर में जितनी सारी अमावस्या आती है, कौन से अमावस्या को पवित्र माना गया है? माना गया है? पूरे साल में एक अमावस्या का मुहूर्त होता है बस, वो दीपावली के दिन होती है। वो छोड़ के कोई अमावस्या का कोई मुहूर्त है, कोई महत्व है नहीं। बल्कि अमावस्या के दिन कोई भी शुभ कार्य किया जाता है? नहीं किया जाता है। लेकिन वो सब बैठे हुए कौन से दिन डुबकी लगा रहे हैं? अमावस्या के दिन डुबकी लगा रहे हैं। और बाकी भी आप मुहूर्त देखो उनके सब ऐसे ही है। इसलिए उन सबको तंत्र शास्त्र वाले लेफ्टिश बोला जाता है, लेफ्ट हैंड साइड बोली जाती है। वो सबके सब क्या है? वैसे लोग हैं, लेफ्टिस्ट है, लेफ्ट हैंड साइड है, वैसे लोग हैं, तंत्र शास्त्र वाले हैं। लेकिन वैष्णव जो है, वैष्णव की अलग परंपराएं चलती है। इसलिए आप देखना 4 संप्रदाय या वहाँ पे प्रायः अखाड़ों का बोलबाला है, जितने भी सारे 13 मुख्य अखाड़े हैं, फिर अन्य भी कई सारे हैं। लेकिन आप कोई वैष्णव संप्रदाय का कोई है कि भाई इसी संप्रदाय वालों का ये मुहूर्त है या ये पर्टिकुलर दिन है जहाँ पे वो स्नान के लिए आएंगे, या रुद्र संप्रदाय वालों का कुछ है, कुमार संप्रदाय का है, इसी संप्रदाय का है, कोई मिला है वहाँ पे? कोई नहीं दिखोगे आप। ये अलग ही लोग देखोगे वहाँ पे। लेकिन जो वैष्णव है उनके मूल 4 संप्रदाय में से एक संप्रदाय है जिसको कहा जाता है ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय, जिसके कलयुग आचार्य कौन है? कलयुग आचार्य है श्रीमान मध्वाचार्य। उनको कभी कभी मध्व मुनि भी कहा जाता है, मध्वाचार्य, इसलिए इसको मध्व संप्रदाय भी कहा जाता है, क्योंकि कलयुग में उनके मूल आचार्य मध्वाचार्य, तो इसको मध्व संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के अंतर्गत आता है इस्कॉन। इस संप्रदाय के अंतर्गत कौन आता है? इस्कॉन आता है। वैसे तो संसार में कई सारी संस्थाएं हैं, संस्थाओं की कोई कमी नहीं है, कई सारी संस्थाएं हैं, लेकिन वो हर संस्था अपने आप को वैष्णव ज्ञान दे रही है ऐसा घोषित कर सकती है, लेकिन वो कौन से संप्रदाय से जुड़ी हुई है वो बता नहीं सकते हैं। क्योंकि ज्ञान जो है वो हमेशा ही गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही बढ़ना चाहिए। गुरु शिष्य परंपरा के बिना अगर कोई ज्ञान प्राप्त करता है तो ज्ञान पूर्ण नहीं होता है। क्यों पूर्ण नहीं होता है? अगर सिर्फ बुक में लिखा हुआ है और कोई ज्ञान को पढ़ ले तो पूर्ण हो जाएगा? नहीं हो जाएगा ना। नहीं तो बुक में देख के या यूट्यूब पे देख के आप और मैं भी क्या हो जाते थे? सर्जन बन जाते थे, ऑपरेशन कर लेते थे। कर लेंगे ना? कोई भी ऑपरेशन हो, किसवाई, चाहे ब्रेन सर्जरी हो, किडनी सर्जरी हो, लीवर सर्जरी हो, सभी सर्जरी का आपने देखा होगा, वीडियो यूट्यूब पे है अवेलेबल, है ना? है या नहीं है? है अवेलेबल। डिटेल भी बुक में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ? तो आप उसको उठाओ और किसी का ऑपरेशन कर दो, लीवर ऑपरेशन कर दो। हो सकता है? संभव
नहीं हो सकता है संभव नहीं है। बल्कि कहाँ खड़ा रहना पड़ता है, जो पहले से सर्जन है ना, जो सर्जरी कर रहा है, उसके साथ ऑपरेशन के लिए खड़ा रहना पड़ता है, और उसके संग रहते रहते वो क्या हो जाता है, ये भी सर्जन बन जाता है ना। बुक ने बनाया क्या उसको सर्जन? नहीं बनाया। उसको किसने सर्जन बनाया? उस व्यक्ति ने सर्जन बनाया। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आया हुआ ज्ञान महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु वो व्यक्ति है जिसने उस ज्ञान की अनुभूति की है। उसने क्या किया है? उस ज्ञान को अनुभूति बोलते हैं। उसने अनुभूति उसकी प्राप्त की है। वो रियलाइज्ड दैट नॉलेज। वो सिर्फ नहीं बोल रहा है, उसने क्या किया है? उस ज्ञान का रियलाइज्ड किया है। नहीं तो वो उसने अपने जीवन में पालन किया, उसका रियलाइजेशन लिया, फिर जाके उसने उसका प्रचार किया। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान लेना चाहिए। आप में से कुछ लोग प्रोफेसर अगर रहेंगे तो आप देखना, कॉलेज जाके बच्चों को पढ़ने की क्या आवश्यकता है? टीचर के पास जाके आवश्यकता है क्या? कोई आवश्यकता नहीं होती है। आजकल तो सब ट्यूटर फिटर सब मिल जाते हैं ना। आप नेट पे सर्च मारोगे, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, हर चीज़ मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी हम प्रोफेसर के पास क्यों पढ़ने जाते हैं? बिकॉज ही इज़ रियलाइज्ड पर्सन। उसने वो ज्ञान को क्या किया है? उसने उसकी अनुभूति की है। वो ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा है, उसने उसकी अनुभूति की है। नहीं तो पढ़ते वक्त तो स्टूडेंट को बहुत बार लगता है कि भाई ये क्यों पढ़ा रहे, कब जीवन में लगने वाला है ये चीज़ें। ऐसा लगता है बहुत बार कि क्या ज़रूरत है इसकी ना। पूरा मैथमेटिक्स पढ़ते वक्त 10th तक तो मुझे यही लगता था कि भाई मल्टीप्लिकेशन आ गया, डिवीजन आ गया, मतलब माइनस प्लस आ गया, हो गया, और क्या चाहिए मैथमेटिक्स जीवन में, और क्या करना है, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ा तो पता चला नहीं, ये भी आवश्यक है, इस चीज़ की आवश्यक है। तो पता चल जाता है। जब 12th में वगैरह इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, बोलते अरे ये क्या है, ये डेरिवेटिव फंक्शंस क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है, बट पता चलता है कि भाई बाद में उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो वैसे ही जो रियलाइज्ड व्यक्ति होता है, उसके द्वारा जब ज्ञान प्रदान किया जाता है ना, तो वो ज्ञान पूर्ण होता है। नहीं तो अगर सिर्फ और सिर्फ आपने पुस्तक में लिखा है करके ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करोगे तो वो ज्ञान अपूर्ण रहेगा। क्यों अपूर्ण रहेगा? क्योंकि हम उतने ही ज्ञान को स्वीकार करेंगे जितना मुझे पैलेटेबल लग रहा है। अगर बच्चे को ऑप्शन दिया जाए खाना खाने के लिए, तो वो हर दिन सुबह शाम ब्रेकफास्ट लंच डिनर उसके बीच में हमेशा चॉकलेट ही खाएगा। और कुछ मांगेगा वो खाने के लिए? नहीं मांगेगा। वो बोले चॉकलेट दे दो, कुरकुरे दे दो, पेस्ट्री दे दो, और क्या क्या ऐसी ही चीज़ें दे दो। वो गलती से भी कभी राइस दाल खाएगा, रोटी सब्जी खाएगा? गलती से भी नहीं खाएगा। बच्चा नहीं खा सकता है। वो क्या खाएगा? यही सब चटपटी चीज़ें खाता रहेगा। लेकिन माँ क्या है? शी इज़ रियलाइज्ड। उसको पता है क्या खाना और क्या नहीं खाना है। इसलिए वो क्या करती है? उसका मुंडी पकड़ पकड़ के उसको ठूसती है हर चीज़। क्यों ठोस रही है? बिकॉज शी इज़ रियलाइज्ड। वैसे ही गुरु है। अगर बच्चे को ऑप्शन दिया जाए तो थाली परोसो, वो उतना ही खाएगा जो उसको अच्छा लगा। बाकी वो अपने भविष्य के बारे में मुझे क्या आवश्यक है ये नहीं सोचेगा, मुझे क्या पसंद है उतना ही वो सोचेगा। वैसे ही गुरु जब ज्ञान प्रदान करता है ना, तो वो क्या करता है? जो आवश्यकता है वो देता है। गुरु इज़ नॉट एज पर द डिमांड, गुरु इज़ एज पर द नीड। मेरी क्या ज़रूरत है ना, वैसा गुरु मुझे देगा। मुझे डिमांड में कुछ भी कर सकता हूँ ना। मैं तो बोलूँगा बस सिद्धि प्राप्त करने के 2-4 मंत्र बताओ जिससे मैं स्वर्ग चला जाऊँगा। ये हरे कृष्ण फालतू में मत रटवाओ मुझे बैठ के ना। जब भी आओ बोलते माला हुआ क्या तुम्हारा, माला हुआ क्या तुम्हारा, एक ही चीज़ पूछते रहते हो बार बार। भाई तुम्हारा माला कंप्लीट हो रहा है क्या? तुम भगवतम पढ़ रहे हो क्या? तुम भगवद गीता पढ़ रहे हो क्या? बोले हो गया 4 साल से। इतने साल अगर मैं इंद्र का बोलता था तो इंद्र शायद प्रकट हो जाते थे। हम सोचेंगे ऐसा। लेकिन गुरु फिर से क्या बोल रहा है? वही चीज़ करो। अच्छा वो करने के बाद फिर से वही करो। अच्छा माला कर दिया, 16 हो गया, इसके बाद क्या करो? बोले 17 भी करो, समय है ना तुम्हारे पास तो 17 करो। उसके बाद बोले स्काई इज़ द लिमिट। तुम 18 करो, 20 करो, 64 करो, 125 करो, 128 करो, 193 करो, क्या करते रहो? स्काई इज़ द लिमिट। तुम क्या करते रहो? सिर्फ और सिर्फ बढ़ाते रहो। और कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो रियलाइज्ड है। उनको पता है कि किस चीज़ की आपको क्या है? आवश्यकता है। वैसा ही ज्ञान वो प्रदान करते हैं। इसलिए ज्ञान जो है ना, वो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा क्या होना चाहिए? आना चाहिए। अगर ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से नहीं आता है
तो फिर वो ज्ञान आप पढ़ोगे भी तो भी आपके कुछ काम का नहीं है। इसलिए ये 4 संप्रदाय है और उनके अंदर क्या है, गुरु शिष्य परंपरा है। उस गुरु शिष्य परंपरा में से हम कहाँ पे लाई डाउन होते हैं, ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय से इस्कॉन आता है। बाकी कई सारी संस्था है लेकिन उनका कोई भी सिस्टमैटिक संप्रदाय नहीं है। नोबडी इज ओन्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाते हो तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट भले वो प्राइवेट हो को जो भी है, लेकिन उसमें दिए जाने वाले एजुकेशन का somebody इज ओनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेता है नहीं लेता है? तो अगर आप टेक्निकल ले रहे हो नॉलेज तो AIIIS समथिंग है, वो टेक्निकल को ओन कर रहा है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन वो ओन कर रही है। इसलिए वो हर कॉलेज आप देखोगे तो कॉलेज में जाते वक्त या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते वक्त कॉलेज में ले रहे हो तो आप देखोगे कि ये एफिलेटेड है क्या किसी यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी को देखोगे कि ये किससे एफिलेटेड है, ये वो UGC द्वारा क्या होनी चाहिए, उसको UGC द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं है। मतलब वहाँ पे दिए हुए एजुकेशन को कौन ओन कर रहा है, UGC ओन कर रहा है। फैसिलिटीज़ तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का है, वो तो जो भी प्राइवेट ओनर है उसने पैसा कमाने के लिए बनाया, लेकिन एजुकेशन को कोई तो ओन कर रहा है ना। वैसे ही कोई भी संस्था हो, उस संस्था का गुरु शिष्य परंपरा होनी चाहिए। somebody should क्या है, वो उसको ओन करना चाहिए, उस चीज़ को वो ओन कर रहा है। जैसे इस्कॉन ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से आती है। इस संप्रदाय में दिए हुए ज्ञान को ही ये क्या कर रही है, आगे प्रसारित कर रही है। इसलिए आप प्रभुपाद का कोई भी परपट देखो, एक भी पैराग्राफ आपको नहीं मिलेगा जिसमें उन्होंने कुछ कोट नहीं किया हो। करेक्ट ना? जू गोस्वामी को कोट करेंगे, सनातन गोस्वामी को कोट करेंगे, रूप गोस्वामी को कोट करेंगे, मध्वाचार्य को कोट करेंगे, या अन्य किसी शास्त्र से कोट करेंगे, पद्म पुराण से कोट करेंगे, या अन्य कहाँ से कोट करेंगे, या भागवतम से कोट करेंगे, भागवतम में भगवद गीता से कोट करेंगे। वो क्या कर रहे हैं भाई, मैं ऐसा ही दे रहा हूँ क्या, नहीं दे रहा हूँ। अपने मन के विचार बता रहा हूँ क्या, नहीं बता रहा हूँ। वॉट एवर आई एम टेलिंग दैट इज़ वॉट, इट इज़ ओन्ड बाय समवन। उसका कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, मतलब ये बोनाफाइड है। इसलिए संप्रदाय की आवश्यकता होती है। तो हम ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय से आते हैं। ब्रह्म मध्वाचार्य कलयुग आचार्य थे ब्रह्म मध्व संप्रदाय के, जिनका स्थान उड़पी में है। हम शायद पिछले साल गए थे उड़पी, पिछले मई में हम लोग उड़पी यात्रा गए थे, तो उड़पी में स्थित है। उसके पश्चात एक संप्रदाय के एक गुरु के कई सारे शिष्य होते हैं ना, और वो कई सारे एरिया में फैल सकते हैं। गुरु बिग बड़ा वृक्ष है, उसके कई सारे क्या हो सकते हैं, शिष्य हो सकते हैं। वो अलग अलग जगह पे अलग अलग स्थान पे प्रचार करते हैं। वैसे ही मध्वाचार्य के संप्रदाय से आगे बढ़ने वाले या ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से आगे बढ़ने वाले लोगों में जो ट्री आगे बढ़ी, उसमें से खास करके माधवेंद्रपुरी नामक एक आचार्य होके गए। उन्होंने आगे प्रचार जो किया, वो प्रचार या माधवेंद्रपुरी के शिष्य बने, माधवेंद्रपुरी से जिन्होंने दीक्षा लिया, वो है अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु। अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, इन्होंने उनसे दीक्षा ली। और फिर उन्होंने आगे प्रचार कहाँ पे किया चालू, उन्होंने बंगाल में प्रचार चालू किया। बंगाल को एक समय में गौड़ देश कहा जाता था, अभी हम बंगाल बोलते हैं। जैसे आपने हमारे राष्ट्रगीत में देखा होगा, द्राविड़ उत्कल बंग, तो बंग तो अंग्रेजों के समय से आया। उसके पहले उड़ीसा प्रदेश को उत्कल प्रदेश कहा जाता था, अभी उड़ीसा आ गया है। साउथ इंडिया को द्राविड़ देश कहा जाता था, अभी तो उसमें भी कई सारे आ गए, कर्नाटक, आंध्रा, केरला, ये वो सब। लेकिन पहले क्या था, वो सभी का सभी को एक ही साथ द्राविड़ बोला जाता था। वैसे ही बंगाल क्षेत्र को क्या बोला जाता था, उसको क्या बोला जाता था, गौड़ देश कहा जाता था। तो उनके जो कुछ महत्वपूर्ण शिष्य हैं, जिनमें से एक है अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, इन लोगों ने प्रचार कहाँ पे किया, गौड़ देश में प्रचार करना चालू किया। और गौड़ देश में प्रचार करके उधर जो वैष्णव बनाए, उन वैष्णवों को गौड़िया वैष्णव कहने लगे। क्या कहने लगे उनको, गौड़िया वैष्णव कहने लगे। और इसलिए हमारे संप्रदाय का पूर्ण नाम होता है ब्रह्म मध्व गौड़िया, क्योंकि वो गौड़ देश है ना, इसलिए उनको प्रायः क्या कहने लगे, गौड़िया कहने लगे। वैसे जैसे अभी आप देखो कैसे संकल्पनाएँ बनती है,
संकल्पनाएँ ऐसी बनती है कि महाराष्ट्र रीजन में हिंदू धर्म में एक सब कास्ट है, उसको मराठा कहा जाता है। दे आर क्षत्रियज, प्राय दे आर क्षत्रियज, वो सब कास्ट है मराठा। लेकिन अभी आप थ्रू आउट इंडिया पैन के ऊपर कहीं पे भी जाओगे तो ये मराठी भाषा बोलने वाले हर किसी को मराठी कहा जाता है, करेक्ट ना? चाहे वो मराठा हो या ना हो, वो ब्राह्मण हो सकता है, अन्य शेड्यूल कास्ट, SC ST कहीं से भी हो सकता है, वो सबको एक कॉमन चीज़ क्या बोला जाता है, ये मराठी भाषा बोलते हैं इसलिए उनको मराठी कहा जाता है। हालांकि वो है महाराष्ट्र से, लेकिन महाराष्ट्रीयन नहीं बोला जाता। जनरली उस भाषा के नाम से क्या किया गया है, आइडेंटिफाई होने लगा है। आप बाकी जगह पे जाओ, आप गुजरात को भी देखो, गुजराती भाषा से आइडेंटिफाई होने लगा है। वैसे ही प्राय कई बार हम क्या बोलते हैं, भाषाओं के नाम से जानते हैं, है कि ये केरलाइट है, ये कम बोलते हैं, लेकिन वहाँ की भाषा की या ये तमिल है, ये तेलुगु है, या अन्य भाषाओं का नाम है, उससे क्या जानते हैं, वो भाषाओं से भी जान लेते लोग। वैसे ही इस वैष्णवों को किस नाम से जानने लगे, वो गौड़ देश से हो गए, इसलिए उनको क्या कहने लगे, गौड़िया कहने लगे, ब्रह्म मध्व गौड़िया। अभी ब्रह्म मध्व गौड़िया, तो ये जो गौड़िया ब्रांच है मध्व संप्रदाय से, उसमें से क्या आया है, इस्कॉन संस्था आई है। तो उस संस्था के संस्थापक है श्रील प्रभुपाद जी, इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिनका जन्म हुआ 1896 में। जन्माष्टमी के बाद जो प्रथम एकादशी आती है उस वक्त उनका क्या हुआ है, सॉरी जन्माष्टमी के तुरंत बाद उनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। तो उनके पिता का नाम क्या था, गौर मोहन डे। गौर मोहन डे स्वयं एक अच्छे भक्त थे, उनका व्यापार हुआ करता था। उनका व्यापार कहाँ पे था, बंगाल में वो करते थे, कपड़े का व्यापार करते थे। और उनको एक आदत थी कि वो हमेशा साधु संतों को घर पे बुलाते थे। और उनको एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ जो है स्वामी प्रभुपाद जी। उनका नाम रखा गया अभय चरण। अभय चरण उनको पुत्र प्राप्त हुए हैं। और प्रभुपाद जी ने आगे चल के यही प्रभुपाद बने। उनको 19 वैसे तो प्रभुपाद जी का जन्म होने के बाद उनकी इच्छा थी, प्रभुपाद की स्वयं की इच्छा थी और उनके माँ की भी इच्छा थी कि वो पढ़ने के लिए कहाँ चले जाए, विदेश चले जाए, क्योंकि उस वक्त वो कल्चर हुआ था। बैरिस्टर डिग्री तब बड़ी प्रसिद्ध हुआ करती थी। हर कोई क्या करता था, बैरिस्टर बन के आता था ना। अम्बेडकर हो गए, गांधी जी हो गए, ये सबके पास क्या है, बैरिस्टर है। तो प्रभुपाद भी चाहते थे कि वो विदेश में जाके बैरिस्टर बने, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वो क्या बने, राधा रानी के भक्त बने। इसलिए वो जिस भी किसी को भी लेके आते थे तो उनको क्या बताते थे कि क्या करो, मेरे पुत्र को आशीर्वाद प्रदान करो कि वो किसका भक्त बने, राधा रानी का भक्त बने। उन्होंने बचपन में ही उनको क्या सिखाया, मृदंग आदि बजाना सिखा दिया था। प्रभुपाद जी जब बड़े हुए, 1896 में प्रभुपाद का बर्थ है। उसके बाद प्रभुपाद ने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में क्या लिया है, एडमिशन लिया। एक व्यक्ति आता है हमारे पास, प्राय झगड़ा करता है यहाँ पे आके मंदिर में। वो बोलता है मैं स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पास आउट हुआ, लेकिन वो पास आउट अभी का है, अभी 2010 का पास आउट है वो। और प्रभुपाद जी थे तब की बिल्डिंग भी नहीं रही है अभी स्कॉटिश चर्च, वो भी डिमोलिश करके नया बिल्डिंग बना दिया गया। तो वहाँ प्रभुपाद को एडमिशन लिया गया है और ये बात है 1922। अब प्रभुपाद का जीवन देखो, प्रभुपाद के जीवन में ना हर चीज़ एक 10-10 साल की एक पूरी तपस्या के बाद कुछ तो प्राप्त हुआ है। इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हुआ है प्रभुपाद को कोई भी चीज़। 92 में उन्होंने क्या कर दिया, उनका गुरु से उनकी क्या हो गई है, प्रथम भेंट हुई। उनके एक मित्र थे, वो मित्र उनको उल्टा डंगा करके, अभी भी स्टेशन है वहाँ पे, गौड़िया मठ है उल्टा डंगा स्टेशन पे। वहाँ पे कलकत्ता में एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, जैसे हमारे लोकल स्टेशन है कई सारे बम्बई में, वैसे ही वहाँ पे लोकल स्टेशन है उल्टा डंगा। वहाँ पे गौड़िया मठ में नरेंद्र करके उनका मित्र था, वो जाया करता था। तो एक दिन इनको भी लेके जा रहा था श्रील प्रभुपाद को। प्रभुपाद जी तब कॉलेज में थे, जस्ट इन सेकेंड ईयर में थे प्रभुपाद जी, क्योंकि तब लेट लेते थे एडमिशन। तो प्रभुपाद वॉज सेकेंड ईयर 1922। प्रभुपाद का उम्र होगा 25 और 2 26-27 साल। तो प्रभुपाद जी सेकेंड ईयर में पढ़ रहे थे, क्योंकि तब 8-10 साल के बाद लिया जाता था बच्चों को। अभी तो बच्चों को पैदा होते ही कहाँ देते हैं ना, माँ के गर्भ से सीधा वो स्कूल के झोली में गिर जाता है। उसको जिसको ABCD कुछ बोलना नहीं आता उसको भी स्कूल भेज दिया जाता है।
लेकिन तब ऐसा नहीं था, अंग्रेज़ों के ज़माने में अलग चीज़ें हुआ करती थी। तो प्रभुपाद वाज 92 में, उनके मित्र ने ज़बरदस्ती उनको लेके गए नरेन मिलाने के लिए, किसको? नरेन मिलाने के लेके गए उनके गुरु को, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को। उनको ज़बरदस्ती बैठने के बाद प्रभुपाद जी तो वैसे जाना नहीं चाहते थे। प्रभुपाद बोलते मैंने बहुत सारे संतों को देखा है, क्योंकि मेरे पिताजी हर दिन जब लंच के लिए आते थे तब का मार्केट अलग था, अभी का मार्केट अलग है। अभी हमारा मार्केट 24/7 चलता है ना, 24 घंटा दुकानें खुली रहती है। तब ऐसा नहीं हुआ करता था, तब दुकान खुल जाती थी 10 बजे और 1 बजे बंद कर देते थे दुकानदार, और लंच ब्रेक के लिए घर चले जाते थे, और फिर से मार्केट शाम को चालू होता था। आज भी भारत में कई कई गांव में ऐसा है। मैं बहुत बार ट्रैवल करता हूँ तो किसी गांव में जाता हूँ तो थोड़ा कंफ्यूज होता था कि दोपहर में मार्केट दोपहर में पूरा बंद हो गया, और रात में भी 6 बजे दुकान बंद कर देते हैं। तो ऐसे दुकान थे उनके रात को। तो प्रभुपाद जी के पिताजी जब आते थे तब जो भी साधु संत उनको रास्ते में मिलते थे ना, उसको भोजन के लिए घर लेके आते थे। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मेरे माँ को आदत हो चुकी थी, इसलिए वो क्या करती थी, पहले से ही 5-6 लोगों का खाना एक्स्ट्रा बना के रखती थी। तो इसलिए प्रभुपाद बोले कि मुझे कुछ जाना नहीं है। वो बोले कि भाई चलो करके, लेकिन वो नहीं जाना चाहते थे। तो उनका नाम नरेन था, वो ज़बरदस्ती उनको लेके गया मिलने के लिए। और जब ज़बरदस्ती मिलने लेके गया तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब भी किसी को मिलते थे तो उनको एक आदत थी कि जो जैसा एजुकेटेड है वैसा उसको सेवा बोल दो। तो प्रभुपाद जी इनको बोले कि आप दोनों यंग हो, इंग्लिश भाषा को अच्छा जानते हो। तो प्रभुपाद को प्राय कोई इंग्लिश भाषा को अच्छा जानने वाला अगर मिलता था तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसको यही बोलते थे, वाई कांट यू गो टू अमेरिका एंड प्रीच देयर। तो प्रभुपाद को भी उन्होंने सेम चीज़ बोली। सेम चीज़ बोलने के बाद प्रभुपाद बोले कि भाई, प्रभुपाद जी तब अंग्रेज इसमें थे, जब 2nd ईयर में थे तो प्रभुपाद जी गांधी के मिशन में थे। और गांधी जी जब तब उनका कोई आंदोलन चल रहा था, चले जाओ या कुछ तो आंदोलन, जिसमें विदेशी चीज़ों को क्या करो, त्याग दो, ये गांधी का आंदोलन चल रहा था। प्रभुपाद जी भी उसमें शामिल थे। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सारे आर्गूमेंट किया। उन्होंने कहा कि हम पारतंत्र में हैं, हमारी बात कौन सुनने वाला है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण देश को स्वतंत्र करना है वगैरह। और ह्यूज ऑलमोस्ट, प्रभुपाद जी बोलते हैं ऑलमोस्ट इट वाज 30 मिनट्स to 45 मिनट्स आर्गूमेंट। और उस आर्गूमेंट के बाद प्रभुपाद बोले आई गॉट डिफीटेड बाय माय गुरु। बोले ही जस्ट टोल्ड मी कि भाई आज अंग्रेज राज कर रहे हैं, इसके पहले राजा महाराजा राज करते थे, इसके बाद आके कौन राज करेंगे, अपने ही लोग करेंगे। बस अंग्रेज लूट के लेके जा रहे थे इसलिए हम चिल्ला रहे थे, अभी हमारे लोग लूट रहे, कुछ नहीं बोल रहे, हम बोल ही नहीं सकते। और कितना चेंज करें ना, खाली खुशी इसी बात की है कि 5 साल के बाद नई सरकार आएगी, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद सेड आई बिकम हैप्पी दैट आई गॉट डिफीटेड बाय हिम। और फिर प्रभुपाद जी चले गए। उसके बाद प्रभुपाद जी उनको मिलते थे, लेकिन रेगुलर नहीं मिलते थे, कभी कभार जाके अपने गुरु को मिलते थे। प्रभुपाद जी उसके बाद सक्रिय हो गए गांधी के आंदोलन में, और उन्होंने क्या कर दिया, अपना डिग्री लेने से मना कर दिया। सो प्रभुपाद वॉज नॉट हैविंग BSc डिग्री, सर्टिफिकेट नहीं था, बोले नहीं लेना है, ब्रिटिश का दिया हुआ कुछ भी नहीं चाहिए। फिर प्रभुपाद के पिता ने उनको, अभी डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या करेगा, तो उन्होंने जॉब पे लगा दिया। उनका एक दोस्त था जो है मिस्टर बोस लैबोरेटरी में लगा दिया, जो कि भारत की किसी भी भारतीय व्यक्ति के द्वारा ओपन की हुई फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी थी। प्रभुपाद जी उसमें मैनेजर का सेवा करते थे, क्योंकि दोस्त थे ना, तो उन्होंने ले लिया मैनेजर करके। और फिर उन्हीं के प्रेरणा से या बॉस की प्रेरणा से प्रभुपाद ने अपना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खोला। प्रभुपाद बोले कि भाई मुझे ये पिता का बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना है, जिसमें क्या है ये सब कपड़े का व्यापार करना है। एंड ही ओपन हिज फर्स्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जहाँ पे अभी कुंभ मेला लग रहा है ना, वहाँ पे प्रयाग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उन्होंने खोला। प्रयागराज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री प्रभुपाद की अपनी कंपनी थी। उसी दौरान वो और कई बार अपने गुरु से मिले, कई सारी चर्चाएं की। और 1933 में प्रभुपाद की दीक्षा हुई, एग्जैक्टली 11 साल के बाद 33 में प्रभुपाद ने क्या लिया, दीक्षा ले लिया। देखो 10 साल की तपस्या के बाद ही फॉलोड हिम, 10 साल अच्छे से प्रैक्टिस किया और उसके बाद क्या किया, 33 में दीक्षा ले लिया। दीक्षा लेने के बाद 36 में तो उनके गुरुदेव जी चल दिए, 36 में भक्ति सिद्धांत चल दिए। तो भी गौड़िया मठ से प्रभुपाद जी कनेक्टेड थे, क्योंकि उनके गुरु के द्वारा एस्टेब्लिश जो संस्था है उसका नाम है गौड़िया मठ। तो उन्हें 64 गौड़िया मठ बनाए थे उनके गुरु ने अलग अलग स्थान पे। उसमें से एक बम्बई में था, प्रयागराज में था। तो प्रभुपाद जी प्रायः 2 जगह जाते थे, प्रयागराज वाले में भी जाते थे
और बिज़नेस के लिए बम्बई आते तो बम्बई में भी गौड़िया मठ में चले जाते थे। गौड़िया मठ वो आज भी है जिसमें प्रभुपाद जी जाते थे, साउथ बॉम्बे में है, हमारे इससे नज़दीक है, चौपाटी मंदिर से नज़दीक है, साउथ बॉम्बे में वो गौड़िया मठ है। तो प्रभुपाद जी वहाँ जाया करते थे उस वक्त प्रायः। तो प्रभुपाद जी चलते रहे ये सब चीज़ें। फिर प्रभुपाद को लगा कि भाई मैं भी कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, और उनके कई सारे गुरु भाइयों ने उनको इंस्पायर किया कि आप क्या हो, अच्छा लिख सकते हो। क्योंकि प्रभुपाद जी ने दीक्षा लेने के बाद प्रभुपाद जी के गुरु ने उनको बताया, व्हाई कांट यू राइट द आर्टिकल्स। वो जो सज्जन तोषनी करके मैगजीन निकालते थे, उसमें बोले तुम लिखते क्यों नहीं हो। सो प्रभुपाद रोट वो आर्टिकल्स, और वो आर्टिकल इतना अच्छा लगा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कि वो जो भी कोई उनको मिलता था वो पूरे महीने भर में वो उसमें आर्टिकल दिखाते थे उनको, देखो कितना अच्छा लिखा है इसने, ही इज़ माई डिसाइपल। जब उनके अन्य लोग जो गुरु भाई है, सन्यासी है, वो बोलते थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर को कि ये अभय बाबू को आप क्या करो, इन्वॉल्व करो किसी में, तो भी वो बोलते थे नहीं, समय आने पे ये सब सेवा करेगा। तो इसलिए वो किसी चीज़ में ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते थे, लेकिन वो आर्टिकल लिखते थे। आर्टिकल लिखने के बाद गुरु जाने के बाद वो काम क्या हो गया, बंद पड़ गया, वो मैगजीन भी बंद पड़ गया। देन प्रभुपाद एस्टैब्लिश्ड हिज ओन मैगजीन ही स्टार्टेड, दैट मैगजीन ही स्टार्टेड 1944, 22, 33, 44 ही स्टार्टेड बैक टू गॉडहेड मैगजीन, जिस मैगजीन को प्रभुपाद जी स्वयं लिखते थे, स्वयं एडिट करते थे, स्वयं डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे, सब काम स्वयं ही कर लेते थे उसके। एंड ही स्टार्टेड दैट मैगजीन। कभी होती थी पब्लिश, कभी नहीं होती थी, ही वॉज बिजी इन सम थिंग्स, कभी बिजनेस की वजह से उनको ट्रैवल करना पड़ता था। प्रभुपाद जी की धर्म पत्नी थी, प्रभुपाद का भी तो उम्र बढ़ते गया, जो उम्र बढ़ते गया तो प्रभुपाद की धर्म पत्नी भी उनका कम सुनती थी वैसे देखा जाए तो उन्होंने क्या कर दिया था, एक बार प्रभुपाद जी ने सोचा कि ये सिर्फ मैगजीन में लिखना अच्छा नहीं है, मैं क्या करता हूँ भगवत गीता के ऊपर टीका लिख देता हूँ। ये प्रभुपाद जी का गृहस्थ आश्रम में सब कुछ चल रहा है। प्रभुपाद ने भगवत गीता के ऊपर टीका लिखी। प्रभुपाद जी उसको तब के ज़माने में जो रफ वर्क होता था ना, उसको पांडुलिपि बोला जाता था, पेजेस पे लिखा था। तो प्रभुपाद ने पेजेस के ऊपर क्या कर दिया, टीका लिख दिया। और टीका लिखने के बाद एक दिन प्रभुपाद अपनी टीका ढूंढ रहे थे बहुत सालों के बाद कि कहाँ वो कहीं कहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वो वर्क। तो प्रभुपाद के वाइफ को प्रभुपाद जी ने पूछा, राधा रानी जिनका नाम था, उसके पहले भी जब प्रभुपाद का शादी होना था ना, तो प्रभुपाद को एक अन्य लड़की पसंद थी जो पिता ने सिलेक्ट की, वो पसंद नहीं थी प्रभुपाद को। प्रभुपाद वाज लाइकिंग समवन एल्स। प्रभुपाद के पिता बोले कि तुम इसके साथ शादी करो, तुम्हारी भक्ति अच्छी चलेगी। वो दूसरे के साथ करोगे, बोले भक्ति अच्छी नहीं चलेगी, क्योंकि ये सुनती नहीं थी बिल्कुल भी प्रभुपाद का, थोड़ा सुनती होगी। तो जब अपना पांडुलिपि पेपर ढूंढ रहे थे तो बीबी को पूछा तो बोल दी वो तो मैंने बेच दिए। किसको बेच दिए, बोले वो टोस्ट वगैरह बेचने आते थे तभी, पूरा पहले ज़माना था, अभी आते हैं पता नहीं, गांव में आते थे ना, आप कुछ कपड़ा दे दो तो बर्तन देते थे या कुछ खाने पीने की चीज़ें देते थे। बोले वो टोस्ट देने वाले को मैंने बेच दिया, क्योंकि प्रभुपाद बोलते थे कि उनकी जो धर्मपत्नी थी वो उसको चाय बड़ी पसंद थी। तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला दैट यू लाइक टी और मी। उन्होंने लगा भाई ये जोकिंगली बोल रहे हैं, तो उन्होंने क्या बोल दिया, आई लाइक टी। प्रभुपाद जी बोले बहुत सुंदर है, गुड, एंड देन यू स्टे विथ टी ओनली। एंड प्रभुपाद जी ने क्या कर दिया, वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर दिया। प्रभुपाद गिवन अप दैट। ये बात है 1955, 22, 33, 44, 55। प्रभुपाद जी 1955 में रहने के लिए आ गए मथुरा, वृंदावन चल दिया, वानप्रस्थ आश्रम धारण किया। उसी साल प्रभुपाद जी ने संन्यास ले लिया। प्रभुपाद टुक संन्यास लेने के बाद प्रभुपाद जी के माइंड में फिर वो क्वेश्चन आने लगा कि मेरे गुरु ने बोला है क्या करना है, मुझे जाना है, कहाँ पे जाओ, वेस्टर्न वर्ल्ड में चले जाओ और वहाँ पे जाके अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। ये प्रभुपाद जी के माइंड में कंटिन्यू चलता था। और उसी दौरान प्रभुपाद जी 2-3 मंदिर में वहाँ पे रुके, उसमें से सबसे ज़्यादा समय जो रुके वो कहाँ पे रुके हैं, राधा दामोदर मंदिर। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं राधा दामोदर टेम्पल इज़ नन अदर दैन द इट्स अ स्पिरिचुअल हब है, जो एंटायर स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसका हब जो है वो राधा दामोदर मंदिर है। प्रभुपाद जी वहाँ रुकते थे, वहीं पे प्रभुपाद जी को रूप गोस्वामी का दर्शन प्राप्त हुआ है।
वहीं पे प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम के प्रथम 3 स्कंद के ऊपर क्या लिखी है? कमेंट्री लिखी है। भगवत गीता के ऊपर पुनश्च प्रभुपाद को कमेंट्री लिखनी पड़ी, क्योंकि पहले तो बेच चुकी थी, तो अभी तो कोई जेरॉक्स नहीं है, कोई फ़ोटोकॉपी नहीं करके रखा है, कुछ नहीं है। और तब तो हर चीज़ किससे लिखना है? हाथ से लिखना है। प्रभुपाद जी जब घर से निकले थे, जब उन्होंने वानप्रस्थ धारण करके संन्यास लिया, तब प्रभुपाद जी ने क्या किया था ना, ये किया था, एक टाइपराइटर खरीद लिया था जो प्रभुपाद के साथ था। तो प्रभुपाद जी को वो बात बार बार खलती थी। उसी दौरान प्रभुपाद जी ने लीग ऑफ डिवोटी संस्था की स्थापना की। दिस इज़ अराउंड 1960 के करीब, अराउंड, एग्जैक्टली नहीं मुझे याद है, अराउंड। लीग ऑफ डिवोटी प्रभुपाद जी ने, झांसी नज़दीक है वहाँ से, कहाँ से? वृंदावन से या मथुरा से, और तब झांसी बड़ा शहर हुआ करता था। अभी झांसी पीछे चल गया, वो रहता है। कोई शहर किसी समय में ऊपर उठ जाता है, किसी समय में नीचे गिर जाता है। भारत स्वतंत्र होने के पहले भारत का अंग्रेज़ों के ज़माने में बम्बई का, कहीं बम्बई के साथ हैदराबाद, पुणे का नाम था, हैदराबाद बेंगलोर का कोई नाम नहीं हुआ करता था, अहमदाबाद का कोई नाम नहीं था। उसके जगह पे रंगून का नाम था, कराची का बड़ा नाम था। अभी रंगून को कोई नहीं पहचानता है। पहचानता है कोई? कोई नहीं पहचानता, उनको पता भी नहीं होगा कि रंगून सिटी है कहाँ पे। अभी भी नाम उसका रंगून है। म्यांमार कैपिटल, म्यांमार का कैपिटल क्या है? रंगून शहर अभी म्यांमार में है, क्योंकि तब म्यांमार अंग्रेज़ों के ज़माने में इंडिया का हिस्सा हुआ करता था। इट्स नाउ इन म्यांमार। वो बड़ा हुआ करता था। कराची बड़ा हुआ करता था। अभी कराची अभी भी बड़ा है। वहाँ सब टेररिस्ट के जितने सारे इंस्टीट्यूट होंगे वो कराची में एस्टैब्लिश होंगे, वो बड़ा है। ये बड़े शहर हो गए। तो तब झांसी बड़ा शहर था, तो प्रभुपाद ने सोचा कि मैं झांसी में इस्टेब्लिश करता हूँ। प्रभुपाद जी ने प्रयास भी किया झांसी में लीग ऑफ डिवोटी इस्टेब्लिश करके। बहुत प्रयास करने के बाद भी प्रभुपाद जी को क्या नहीं मिला, उसमें कोई सक्सेस नहीं मिला। उसके दौरान प्रभुपाद जब मथुरा में रहते थे तो उनका वो कार्य चालू ही था, BTG जो बैक टू गॉड एंड मैगजीन उन्होंने 44 में चालू किया था। तो प्रभुपाद जी प्रायः दिल्ली जाते थे। और तब ऐसा हुआ करता था ना, प्रिंटिंग एक जगह नहीं था। अभी तो क्या है ना, अभी आपको हर चीज़ का एजेंट मिल जाएगा और सब चीज़ें एक ही जगह हो सकती थी। तब ऐसा हुआ करता था, आपको कुछ प्रिंट भी करवाना है ना बुक, तो आपको पेपर अलग से खरीदना पड़ता था, वो लाके प्रिंटर को देना पड़ता था। फिर प्रिंटर उसके ऊपर प्रिंट करवाएगा, फिर वो प्रिंट लेके जाके आपको अलग जगह पे उसका बाइंडिंग करना पड़ता था ना, हार्ड बाउंड बाइंडिंग करना है वो अलग जगह पे करना पड़ता। तो प्रभुपाद जी ये सब कार्य स्वयं करते थे। ये सभी कार्य प्रभुपाद जी क्या करते थे? स्वयं किया करते थे उस दौरान। लेकिन प्रभुपाद जी ने देखा कि कुछ हो नहीं रहा है, बेटर मैं कहाँ चला जाता हूँ, गुरु की आज्ञा का पालन करता हूँ। और प्रभुपाद जी का बम्बई में आना जाना लगा रहता था। पहले वो आते थे गौड़िया मठ में। तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि मैं कुछ से भी करके चला जाता हूँ। तो प्रभुपाद जी को पता लगा कि ये जो सिंधिया नेविगेशन कंपनी, पहले एक फेमस पॉलिटिशियन हुआ करते सिंधिया, उनकी नेविगेशन कंपनी है, मोरारजी देसाई, तो श्रीमती मोरारजी, तो उनकी बड़ी कंपनी थी नेविगेशन कंपनी। तो उन्होंने सोचा कि इनके पास जाके रिक्वेस्ट करके, उनका ऑफिस जू में हुआ करता था, जू में उनका ऑफिस हुआ करता था। तो प्रभुपाद जी जिस लैंड से चल के जाते थे ना, वो लैंड के ऊपर आज मंदिर है, जूहू मंदिर। प्रभुपाद जी उस एक प्लॉट खाली था, उससे चल के वो चले जाते थे श्रीमती मोरारजी को मिलने के लिए, उनके कंपनी में, नेविगेशन कंपनी में, कि वो हमें भेज दो करके भाई, क्योंकि फ़्लाइट का तो पैसा नहीं है। तो उनके पास जाते थे। तो जिस लैंड से चल के जाते तो प्रभुपाद जी प्रायः सोचते थे कि अगर ये लैंड मुझे मिल जाएगा ना, तो मैं एक बहुत बड़ा मंदिर बनाऊंगा यहाँ पे। और भगवान ने कुछ सालों के बाद उनकी प्रार्थना सुन ली और वही लैंड प्रभुपाद को दे दिया, जिसके ऊपर आज इस्कॉन खड़ा है वहाँ पे। मोरारजी ने उनको दे दिया, श्रीमती मोरारजी ने टिकट दे दिया प्रभुपाद को अमेरिका जाने का। 55 में संन्यास लिया प्रभुपाद जी ने। 65 में प्रभुपाद अमेरिका चले गए और 1966 में उन्होंने क्या कर दिया? इस्कॉन की स्थापना की। उनको हर चीज़ के लिए 11 साल लग रहा है। और फिर इस्कॉन के दौरान प्रभुपाद ने बहुत सारे जगहों पे प्रचार किया, और प्रचार करने के बाद 1977 में प्रभुपाद जी चले गए। अगर आप पूरा रेशियो देखो, हर चीज़ के क्या हुआ है, प्रभुपाद को 11 साल लगे हैं। प्रभुपाद के बहुत सारे शिष्य बोलते हैं, अगर प्रभुपाद जी 77 में नहीं जाते थे ना, तो प्रभुपाद जी 87 तक रुक जाते थे या 88 तक रुक जाते थे, बिकॉज एवरीथिंग इज़ आफ्टर 11 ईयर्स। तो इसलिए प्रभुपाद जी अगर 77 में नहीं जाते तो डेफिनेटली 88 तक उनको रुकना पड़ता था, और रुक जाते थे 88 तक। तो प्रभुपाद जी का पूरा जीवन काल देखो, उसमें प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था की स्थापना की है। इस्कॉन एक आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन है, आध्यात्मिक संस्था है, लेकिन इस्कॉन का मूल जो है वो है प्रभुपाद की दी हुई शिक्षा।
कोई भी आचार्य, कोई व्यक्ति बहुत ही विपरीत परिस्थिति में किसी चीज़ को अगर एस्टैब्लिश करता है या किसी सिद्धांत को स्थापित करता है, संस्थाएं तो कई सारे हो सकती है, लेकिन किसी सिद्धांत को स्थापित करना बहुत कठिन कार्य होता है। संस्था तो आज आप और मैं मिलकर भी एक आधी ट्रस्ट बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कुछ तो 1100-1500 रुपये कुछ फी है ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन का, वो भर दिया, 7 लोग इकट्ठा आ गए, नाम दे दिया, आपको दे देंगे भाई आपकी ट्रस्ट है करके। इट इज़ नॉट समथिंग बिग थिंग्स। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है विपरीत परिस्थितियों में सिद्धांत को स्थापित करना। उन्हीं लोगों को आचार्य कहा जाता है जो लोग विपरीत परिस्थिति में क्या करते हैं, सिद्धांत को स्थापित करते हैं। और वो कैसा सिद्धांत स्थापित करते हैं, उस ताल काल परिस्थिति के अनुसार उसको मॉडिफाई करके देंगे, लेकिन फिर भी उसका मूल उद्देश्य क्या रहेगा, वैसे के वैसा बना रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, मूल में कोई बदलाव नहीं आएगा, भले ही क्या किया जाए, उसको मॉडिफाई किया जाए। वैसे ही हुआ है जिनको कलियुग आचार्य कहते हैं, मध्वाचार्य को, तो उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में प्रचार किया और सिद्धांत को एस्टैब्लिश किया। वो कैसा कि कलियुग के जीवात्मा के लिए क्या हो, आशानुभक्ति करना। वैसे ही प्रभुपाद जी ने आप देखिए जितने सारे पुस्तकें लिखी है, सिद्धांत एस्टैब्लिश किया है, तो उन्होंने मॉडिफाई तो डेफिनेटली किया, लेकिन मूल सिद्धांत तो फिलॉसफी को त्यागा नहीं है। अन्य कई सारी संस्थाएँ होंगे, उन संस्थाओं में क्या है, मॉडिफिकेशन के साथ साथ मूल सिद्धांतों को क्या कर दिया है, त्याग दिया है। प्रभुपाद जी की जितना मेन कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने मूल सिद्धांतों को कहीं पे भी त्यागा नहीं, लेकिन उसके साथ साथ कई सारी चीज़ें हमें निर्माण करके दे दी। जैसे अगर आप देखा जाए तो प्रहलाद महाराज नवविधा भक्ति के बारे में बोलते हैं ना, श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में बोलते हैं, श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ऐसे नवविधा भक्ति बोलते हैं। नवविधा मतलब क्या है, विधि, 9 प्रोसेस टू परफॉर्म डिवोशनल सर्विस। श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, अर्चन करो, पाद सेवन करो, ऐसा नवविधि बोलते हैं। रूप गोस्वामी ने ये जो प्रहलाद महाराज की नवविधा भक्ति बताई गई थी, उसको क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, और उसमें कितने विधियाँ ला के लेके देगी, उन्होंने 64 टंग बना दिए भक्ति के। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में आप देखो 64 लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस बोला गया है। भक्ति रसामृत सिंधु अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर उसमें से 5 महत्वपूर्ण है वगैरह ऐसा बोला जाता है, बट देयर आर 64 लिम्स। श्रील प्रभुपाद जी का फिर कंट्रीब्यूशन इसी आधार पे आगे चलता है। उन्होंने 64 को और मल्टीप्लाई करके और बढ़ा दी है। और क्या बढ़ा दिया है, उन्होंने तो कुछ लेवल तक रखा था कि भाई ये करने से आपको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। और सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी ने कहीं नहीं रखा कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने से भगवान प्राप्त हो गए, पर प्रभुपाद मॉडिफाइड इट। प्रभुपाद बोले सर्विस में क्या आ सकता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो सर्विस। क्या, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए संबंध और अभिधेय, संबंध अभिधेय प्रयोजन, तो संबंध और प्रयोजन को बिना चेंज किए उन्होंने कई सारी अभिधेय की चीज़ों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। दिस इज़ व्हाट द प्रभुपाद कंट्रीब्यूशन। अभिधेय को उन्होंने बहुत सारा, उसकी बैंडविड्थ जो है ना वो बढ़ा दी। नहीं तो कलयुग के जीवात्मा क्या नहीं कर सकते थे, भक्ति नहीं कर सकते थे। अगर 9 ही चीज़ों के ऊपर फर्म रहता था कोई आचार्य के, भाई ये 9 में कोई एक्स्ट्रा नहीं बढ़ेगा, तो फिर वो क्या हो जाता था, वही अटक जाता था। प्रभुपाद के गुरु के अनुसार जाए तो 64 राउंड करना चाहिए, कोई माला नहीं करता था 64 राउंड का अगर हो जाता था तो। लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया, उसको मॉडिफाई कर दिया। ये प्रभुपाद का बहुत बड़ा यूनिक कंट्रीब्यूशन है। और इसलिए प्रभुपाद जी हमारे संस्था के संस्थापक कार्य करके हम सबके जीवन में शिक्षा गुरु, प्री एमिनेटिंग शिक्षा गुरु करके हमेशा बने रहेंगे। हमारी जितनी सारी शिक्षा आएगी इसके आगे इस्कॉन में, चाहे कितने भी सन्यासी हो जाए, कितने भी गुरु हो जाए, कोई भी हो जाए, लेकिन वो हर कोई क्या बोलेगा, जो श्रील प्रभुपाद की शिक्षाएं जो है उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करेगा। इसलिए हम उनको वर्तमान आचार्य बोलते हैं। वर्तमान दे आर आचार्य, लेकिन दे आर नॉट संस्थापक आचार्य जो किसी चीज़ को स्थापना करे। इसलिए जहाँ जहाँ पे इस्कॉन का नाम आता है तो वहाँ पे फाउंडर आचार्य करके प्रभुपाद का नाम लिख देते हैं। क्यों नाम लिख देते हैं? इसलिए नहीं कि प्रभुपाद को फेमस करना है, अभी तो वो है ही नहीं उनको फेमस करने के लिए, लेकिन वो इसलिए लिखते हैं कि इस संस्था के द्वारा दी गई हुई जो शिक्षा जो है वो किसके बेसिस पे रहेगी, एज पर ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी। इसलिए इस्कॉन का जहाँ पे भी नाम लिखते हैं ना, दैट इज़ द लॉ। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियस ने लिख दिया तो उसके नीचे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद लिखना ज़रूरी है। नहीं तो क्या हो जाएगा, कई सारी संस्थाएं बनती रहेंगी
लेकिन उनकी शिक्षा कैसे बेसिस के ऊपर है वो पता है क्या? नहीं है। आप बोलोगे फिर ये लिखना क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी है क्योंकि हम सिर्फ अभी ब्रह्म संप्रदाय बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं? ब्रह्म मध्व संप्रदाय बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस संप्रदाय में अभी कलयुग में शिक्षाएँ जितनी भी दी जाएगी वो किसके अनुसार दी जाएगी? मध्वाचार्य के अनुसार दी जाएगी, उनके गाइडेंस के अनुसार दी जाएगी। वैसे ही जितने सारे संप्रदाय हैं उन संप्रदायों का नाम उस आचार्य के साथ लिया जाता है। क्या? आचार्य के साथ लिया जाता है। श्री रामानुजाचार्य बोला जाता है, तो वो श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य आचार्य है, उनके शिक्षाओं के अनुसार वो संप्रदाय आगे चलेगा कलयुग में। इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय। गौड़ देश से आया हुआ इसलिए गौड़िया हो गया, लेकिन उस संप्रदाय में आते हैं और इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी का नाम लिखते हैं, क्योंकि वो सभी की सभी शिक्षाएँ किसके अनुसार चलेगी? श्रील प्रभुपाद के अनुसार चलेगी। अन्य कई सारी संस्थाएं हो सकती है, उन संस्थाओं में उस संस्था के क्या हो सकते थे, कई सारे लोग हो सकते हैं, संस्थापकचार्य हो सकते हैं जिन्होंने उस संस्था को स्थापन किया, लेकिन उनकी किसी भी तरीके का कोई बेसिस नहीं है जहाँ से वो पढ़ा रहे हैं। कोई बेस नहीं है, ना किसी को कोट करते हैं। मैंने तो कई सारे, आप भगवत गीता के मैंने तो कई सारे वर्जन लिखे हैं ना। आप नेट पे सर्च मारो, आपको भगवत गीता फॉर इंजीनियर्स भी मिलेगा, भगवत गीता फॉर डॉक्टर्स मिलेगा, भगवत गीता फॉर मैनेजमेंट मिलेगा, भगवत गीता और न जाने हम क्या फलाने कई सारी चीज़ें मिलेंगी। मुझे पता नहीं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैसे ड्रॉ करते हैं भगवत गीता से। महाभारत रामायण से भी किया तो पॉसिबल है, लेकिन भगवत गीता से मैनेजमेंट वालों को क्या पढ़ाते हैं लोग? लेकिन लिखा हुआ है, लेकिन प्रभुपाद जी ने लिखा है क्या? नहीं है। भगवत गीता का पर्पज़ ही नहीं है ये सब सिखाना। इज इट द पर्पज़? नो। भगवत गीता का पर्पज़ ही है आपको मोक्ष प्रदान करना, भगवान को प्राप्त करवा के देना, वो उसका पर्पज़ है। इसलिए प्रभुपाद ने उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन किया नहीं किया। पर्पज़ तो बड़े बड़े लिखे, लेकिन वो पर्पज़ क्या रखा? एज इट इज़ रखा कि आपको भगवान को प्राप्त करना है, इससे अन्य कोई इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है। बोले तो मेन गोल ही क्लियर है कि इससे आपको क्या प्राप्त करना है? भगवान को ही प्राप्त करना है। ये उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य उसका क्लियर है। इसलिए इस्कॉन एक विशेष संस्था है। कई सारी संस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन उसमें इस्कॉन विशेष है क्योंकि यहाँ पे हर जो चीज़ है वो श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार ही चलेगी। प्रभुपाद जी हमेशा हम सबके जीवन में प्री एमिनेटिंग शिक्षा गुरु का मतलब होता है मुख्य शिक्षा गुरु करके क्या बने रहेंगे? हमेशा बने रहेंगे। अगर इस्कॉन में कोई कुछ भी आपको पढ़ा रहा है और वो अगर प्रभुपाद की किताबों के अनुसार ना हो, प्रभुपाद को तो आप मिल नहीं सकते हो, तो प्रभुपाद के हिसाब से पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा है कैसे पता चले? उनकी किताबों से ही पता चले। अगर उसके हिसाब से नहीं है तो फिर उसको फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इस्कॉन में उसी व्यक्तियों को फॉलो करके चलेंगे जो प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार चल रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद एज अ फाउंडर आचार्य हमारे सबके जीवन में शिक्षा गुरु करके हमेशा बने रहेंगे। आप भले भक्तों के संग में हो, भक्तों के संग से दूर चले जाओ, तो फिर आपको इंस्पिरेशन कहाँ से आएगा? आपको इंस्पिरेशन प्रभुपाद जी से आएगा। प्रभुपाद जी की जितनी सारी ट्रांसलेटेड किताबें हैं उसको आप पढ़ोगे तो उससे आपको क्या करेगा? यू कैन डिराइव इंस्पिरेशन फ्रॉम इट। आपको वहाँ से इंस्पिरेशन मिल जाएगा। आप उसको पढ़ के आपके जीवन को क्या कर सकते हो? आगे चला सकते हो। और इसलिए हमारे जीवन में प्रभुपाद का स्थान बड़ा विशेष रहने वाला है हमेशा। इसलिए आप घरों में, आपके अल्टर में प्रभुपाद की जो तस्वीर है वो होना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। अब नहीं बोल सकते कि मैं प्रभुपाद का शिष्य नहीं हूँ इसलिए उनकी तस्वीर नहीं लग सकता, बल्कि आपके घर में, आपके अल्टर में प्रभुपाद का तस्वीर होना क्या है? अनिवार्य है, बिकॉज वी आर हिज फॉलोअर। इसलिए प्रभुपाद की गुरु पूजा का भी प्रावधान किया हुआ है। सभी इस्कॉन मंदिरों में क्या किया जाता है? गुरु पूजा के प्रावधान दिया गया है कि हर दिन सुबह 7:30 बजे वगैरह क्या करते हैं? श्रील प्रभुपाद की वर्शिप की जाती है, क्योंकि वो क्या है? विशेष आचार्य है। उसके बाद तो प्रभुपाद के शिष्य कई सारे आए हैं, उन्होंने क्या किया है? कई सारा प्रचार किया है। नहीं, इसलिए आप देखना प्रायः कई सारी बड़ी संस्थाएं उनका आचार्य चला जाने के बाद वो क्या हो जाती है? कोलैप्स हो जाती है। ऐसा ही होता है ना। मैं कई सारे संस्थाओं का नाम बता सकता हूँ, अभी भी वो है, लेकिन वो वैसी नहीं है जैसे उनको होना जरूरी था। उनके जब आचार्य थे तो वो बड़ी प्रसिद्ध थी, लेकिन जैसे ही आचार्य चले गए वो सब कोलैप्स हो गई। वो धीरे धीरे क्या है? नीचे आ रही है। उनमें उतना शक्ति नहीं है जितना शक्ति उस आचार्य में था। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है,
ना। पार्थसारथी करके एक फेमस गीता के ऊपर टीकाकार हुए, उनके कई सारे लेक्चर्स फेमस हुआ करते थे। लेकिन उनकी पुत्री अभी है सुनंदा जी, सुनंदा बहन वगैरह बोला जाता है, शी इज़ नॉट दैट मच फेमस, उतना नहीं चल रहा है। आप वृंदावन में चले जाओ, प्रेम मंदिर है, प्रेम मंदिर अभी भी है, मंदिर तो है, लेकिन अभी उनके जितने भी फॉलोअर्स है उतना प्रचार नहीं कर पा रहे जितना उनके फाउंडर आचार्य किया करते थे। लेकिन इस्कॉन में एग्जैक्टली उल्टा चल रहा है। फाउंडर आचार्य ने जितने मंदिर एस्टेब्लिश किए उससे क्या होते गए हैं, मंदिर बढ़ते गए हैं। फाउंडर आचार्य ने 108 मंदिर बनाए, अभी क्या हो गए, वो 1100-1200 मंदिर बन गए उसके पीछे ना। हर शहर में, हर गली में आप जाओगे, हर शहर में चले जाओ, भारत में हर जिला के स्थान पे चले जाओ, आपको वहाँ पे इस्कॉन का कोई ना कोई सेंटर डेफिनेटली मिलेगा। चाहे मंदिर ना हो, लेकिन कोई ना कोई सत्संग डेफिनेटली चल रहा होगा। तो फाउंडर आचार्य के बाद बढ़ने वाली ये एकमात्र संस्था है। बाकी संस्था जैसे ही है, दे आर देयर, लेकिन वो क्या हो गए, वो टूट गए या कम होते चले गए। लेकिन ये एकमात्र संस्था है जिसने अपने प्रिंसिपल्स में कोई बदलाव नहीं आया है, एंड देन ऑल्सो इट्स ऑन, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। बाकी भी कई सारे स्वामीनारायण आदि संस्था, उनमें भी 2-2 विभाग हो गए हैं, 2-2 3-3 ग्रुप हो गए, और वो अलग अलग पढ़ाते हैं। सबका प्रिंसिपल अलग है, एक प्रिंसिपल पे बात नहीं करते, वो हर कोई अलग प्रिंसिपल पढ़ाता है, या प्रिंसिपल में मॉडिफाइड किया हुआ है। लेकिन इस्कॉन में नहीं है। आप किसी भी मंदिर में चलेगा, प्रिंसिपल में कोई मॉडिफिकेशन नहीं मिलेगा। मैनेजमेंट में हो सकता है मॉडिफाई मिलेगा, लेकिन प्रिंसिपल में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। आप सभी मंदिरों में चले जाओ, सुबह भागवतम होना ही है, मंगल आरती का वही टाइम रहेगा। देश काल के अनुसार थोड़ा बदल सकता है। जैसे आप आसाम में जाओगे, हमारे गुवाहाटी मंदिर में टाइम अलग है, हमारा 4:30 का टाइम है, उनका 3:30 को मंगल आरती करते हैं वो लोग, क्योंकि वहाँ सूर्योदय जल्दी होता है। 4:30 बजे वो कहेंगे तो सूर्य आ जाता है सीधा सीधा मंगल आरती अटेंड करने के लिए, इसलिए वो क्या कर दिए, 3:30 बजे कर दिए। आप वहाँ पे भी देखना, मायापुर में आप कभी गर्मी में जाके मंगल आरती अटेंड करना, सूर्य आ जाता है मंगल आरती अटेंड करने के लिए। यहाँ आप तुलसी प्रदक्षिणा करते रहते हो और वहाँ पे सूरज उगता हुआ दिखाई देगा आपको। तो इसलिए चेंज थोड़ा सा टाइम प्लेस के अनुसार मिलेगा, लेकिन सिस्टम नहीं बदलती है। हर जगह पे मंगल आरती है, गुरु पूजा है, दर्शन आरती है, भागवतम है, भगवद गीता क्लास है, 16 माला करना है, भगवद गीता का अध्ययन करना है। ये सिर्फ साध्य हुआ एक व्यक्ति के मेहनत से, वो है श्रील प्रभुपाद जी। इसलिए हमें सबको प्रभुपाद को शिक्षा गुरु करके हमारे जीवन में क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्णा।